सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? यदि गुरु योग्य ना हो तो उसका चेला अवश्य ही अज्ञानी होगा। जैसा गुरु वैसा चेला। इससे हमें यही समझने को मिलेगा कि हमें ऐसे गुरु को नहीं बनाना चाहिए जो योग्य ना हो। जो गुरु होते हैं उनके अंदर कौन से गुण होते हैं? उनके हृदय में शीतलता प्रभावित करती है और वो इस संसार के किसी भी वस्तु का मोह नहीं रखते हैं, इस संसार के माया जाल में नहीं पड़े होते हैं। हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है, तो हमें ऐसे गुरु को बनाना चाहिए जिसके अंदर ये गुण हों, जो हमें सही मार्ग बताएं और हमारे अंदर भी हृदय में शीतलता का प्रभाव डालें और कहें कि उसी से तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। तो सही मार्ग पे चलो, अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को निकाल कर फेंक दो, तब जाके आप परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। आज के दोहे से हमें यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना और इस दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना। कबीर साहब जी का दोहा। जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंद। अंधे को अंधा मिले, परे काल के फंद। कबीर साहब जी कहते हैं, यदि गुरु योग्य ना हो तो उसका चेला अवश्य ही अज्ञानी होगा। जैसा गुरु वैसा चेला। दोनों ही अंधे आपस में मिलते हैं और काल के फंद में उलझकर रह जाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति भी गुरु से ही होती है, अतः जिसका गुरु अंधा अज्ञानी हो और चेला स्वयं और भी बड़ा अज्ञानी हो तो अंधे को अंधे का मार्गदर्शन मिलने पर दोनों ही भटकते फिरेंगे। उन्हें कौन मार्ग बताएगा? अंततः उनको नष्ट ही हो जाना है। कबीर साहब जी इस दोहे में हमें क्या समझाना चाहते हैं? यदि गुरु योग्य ना हो तो उसका चेला अवश्य ही अज्ञानी होगा। जैसा गुरु वैसा चेला। दोनों ही अंधे आपस में मिलते हैं और काल के फंद में उलझकर रह जाते हैं। हमें यह बताना चाहते हैं, यदि गुरु योग्य ना हो, अगर आपको योग्य गुरु ना मिले, इसीलिए हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो इस संसार के किसी भी वस्तु का मोह ना हो उनको, और उन्होंने दुर्गुणों को त्यागा हो, उनके हृदय में शीतलता का प्रभाव हो। ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता होती है। और शिष्य को भी ऐसा होना चाहिए जो गुरु के बातों को सुनकर उसका आचरण कर कर समझकर सही मार्ग पर चले और गुरु के नियमों का पालन करें और सही मार्ग पर चलें। ऐसा शिष्य होना चाहिए। और गुरु वही होता है जो सही मार्ग बताए, सही दिशा की ओर हमें ले जाए। वही गुरु योग्य होते हैं। अगर गुरु को ही ज्ञान नहीं होगा तो हमें कहाँ से ज्ञान देंगे? तो हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें सही मार्ग बताएं, सही दिशा बताएं। तो उसका चेला कैसा होगा? चेला भी तो अज्ञानी ही होगा। जैसा गुरु वैसा चेला। जैसा आपको गुरु मिलेगा वैसे ही तो चेला होगा, क्योंकि जैसा गुरु ज्ञान बताते हैं हमें, अगर सही मार्ग बताएंगे तो हम सही मार्ग की तरफ जाएंगे। अगर हमें गलत मार्ग बताएंगे तो हम गलत मार्ग पे जाएंगे। तो हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें सही मार्ग बताएं, सही दिशा की ओर हमें ले जाने का प्रयास करें। ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है। दोनों ही अंधे आपस में मिलते हैं और काल के फंद में उलझ कर रह जाते हैं। अब दोनों जने ही काल के फंद में फंस जाएंगे और उलझ कर रह जाएंगे उसी में। अगर सही मार्ग बताने वाला ना मिले तो दोनों ही उस काल के फंद में उलझकर रह जाएंगे। फिर वो उस माया जाल से नहीं निकल सकते और इस संसार के मोह माया में ही फंसे रहेंगे। फिर वो नहीं निकल पाएंगे। ज्ञान की प्राप्ति भी गुरु से ही होती है। अब बिना गुरु के तुम्हें ज्ञान नहीं मिल सकता, तो हमें ऐसे गुरु को बनाना चाहिए जो हमें सही मार्ग बताएं,
सही दिशा की ओर हमें ले जाए। हमें भी गुरु के नियमों का पालन करना चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए और सारे दुर्गुणों को त्याग कर परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। और ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें सही मार्ग पर ले जाएं और परमात्मा की प्राप्ति कराएं। ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता होती है और हमें गुरु के नियमों का पालन कर सही मार्ग पर चलना चाहिए। अर्थात जिसका गुरु अज्ञानी हो तो उसका शिष्य कैसा होगा? शिष्य भी तो अज्ञानी ही होगा, उनसे बड़ा ज्ञानी होगा। तो अंधे को अंधे का मार्गदर्शन मिलने पर दोनों ही भटकते फिरेंगे, दोनों ही भटकते फिरेंगे। एक सही मार्गदर्शन ना मिले आपको तो आप इस संसार के मोह माया में भटकते फिरोगे, उससे नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो इस संसार के मोह माया से दूर हो और इस संसार की किसी भी वस्तु से मोह ना हो। वही गुरु हमें परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। उनके अंदर शीतलता का प्रभाव हो, हमें शीतल और इस संसार के मोह माया के जाल से निकाल सके। ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है। और शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जो गुरु के नियमों का पालन करे और सही मार्ग पे चले, सही दिशा में चले। ऐसे शिष्य को भी होना चाहिए, गुरु का पालन करे, सही मार्ग पे चले। गुरु हमसे ये बताते हैं कि हमें शीतल होना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति इसी प्रकार हो सकती है जिस प्रकार हमें शीतल होना होगा, सही मार्ग पे चलना होगा। इस संसार के किसी भी वस्तु का मोह नहीं रखना होगा, हमें त्यागना होगा सब कुछ, तब जाके हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसीलिए कहा है एक सही गुरु की आवश्यकता होती है और उसका चेला भी वैसा ही होता है जैसा गुरु होता है। और इस संसार के मोह माया में ही भटकता फिरेगा। तो ऐसे गुरु को बनाओ जो इस संसार के मोह माया से निकाल सके। ऐसा गुरु बनाओ जिससे आप इस संसार के मोह माया से निकल पाओ और सही मार्ग पर चल पाओ। उन्हें कौन मार्ग बताएगा? अंततः उनको नष्ट ही हो जाना है। उनको कौन मार्ग बता पाएगा? उनको कोई मार्ग बताने वाला नहीं है। वो दोनों ही इस संसार के मोह माया में उलझ कर रह जाएंगे, फंस कर रह जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे और इस माया जाल में फंस कर रह जाएंगे। उन्हें कौन मार्ग बताएगा? उन्हें कोई मार्ग बताने वाला नहीं है। गुरु जैसा होगा वैसा ही शिष्य होगा, तो शिष्य भी वैसे ही करेगा जैसा गुरु होगा। तो इसीलिए ऐसे गुरु को बनाओ जो आपको सही मार्ग बताएं, सही दिशा बताएं और सही दिशा की ओर हमें ले जाएं। और उनको नष्ट ही हो जाना है। जो इस संसार के मोह माया में पड़े रहेंगे तो वो इस संसार के माया जाल से नहीं निकल पाएंगे। आज के दोहे से हमें गुरु के बारे में पता चला है, अर्थात इस दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सत साहिब।